मेरा नाम के पाठक है और हमसे टकराने का अंजाम आप खुद समझ गए होंगे। एक चंद्रशेखर से पीछा छूटा तो दूसरा चंद्रशेखर भी सामने आ गया। अब उनकी भी छुट्टी हो गई। तो अब हर दिन सबके लिए एक समान नहीं होता है। अब के पाठक की भी छुट्टी होने वाली है। मुख्यमंत्री जी लगाम लगाइए, नहीं तो फिर हम लगाम लगा देंगे। के पाठक टेंशन में है। पहले बैक फुट पे आए, अब बदलते सियासी समीकरण में के पाठक की टेंशन बढ़ गई है। और के पाठक ने यह जो नया जो बयान आया है नेताओं का, विपक्षी का, जो कभी भी सत्ता पक्ष बन सकता है, उसके बाद के पाठक सख्ते में है और अपना सर खुजा रहे हैं। पूरे मामले पर हम नजर डालते हैं कि आखिर के पाठक की हेकड़ी कैसे गुम हो गई। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि के पाठक चर्चा में है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अपने कड़े और उलूल जुलूल फैसलों और चिट्ठियों आदेशों के लिए चर्चा में है। कहीं के पाठक पर मुकदमाबाजी हो रहा है तो कहीं सुधर जाने की नसीहत दिया जा रहा है। इसी बीच जब के पाठक ने अपने फैसले सुनाना शुरू किया था, मंत्री के आप्त सचिव को कहा था कि बिल्डिंग में, शिक्षा विभाग के बिल्डिंग में आसपास ही फटकने नहीं देना है, और मंत्री को भी नहीं लगाया था। और मंत्री लगातार संघर्ष कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे। वही पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह, जिन्होंने रामचरितमानस और भगवान पर तो कड़ी टिप्पणी कर कर, उलझुल बोलकर बच गए, लेकिन के पाठक के खिलाफ जाना उनका महंगा पड़ गया। मंत्रालय बदल गया, अब मंत्री पद भी खत्म हो जाएगा, विपक्ष में चले जाएंगे। लेकिन जहां के पाठक ने एक चंद्रशेखर से पीछा छुड़ाया था तो दूसरा चंद्रशेखर पैदा हो गए थे। कहने का मतलब है कि पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने के पाठक के आदेशों की खुली चुनौती दी थी और उन्हें न्यायालय में घसीटने के भी बात किया था। इसी बीच चंद्रशेखर भी निपट गए। कहने का मतलब कि पटना के डीएम से वह मुख्यमंत्री सचिवालय में चले गए, मुख्यमंत्री के कार्यालय में चले गए, मुख्यमंत्री के जिम्मे हो गए। अब मामला यह है कि यह प्रमोशन है या डिमोशन है, के पाठक की जीत है कि यह के पाठक की हार है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर जो पटना के डीएम साहब हैं, उनकी भी पहुंच बहुत ऊपर तक है। और नीतीश कुमार के चहेते व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार के बहुत ही चहेते आदमी हैं। और इसलिए जब सियासत बदलने की तैयारी चल रही थी, यह जो अचानक नहीं हुआ है, आरजेडी और जदयू में जो दूरी बनी है, यह अचानक नहीं बनी है। कि यह बहुत दिनों से यह चल रहा था, मामला चल रहा था। इसी बीच कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने चहेते अफसरों को विभागों में बैठाना चाहते हैं, इसलिए पटना के डीएम चंद्रशेखर को वहां बैठाया गया है जहां नीतीश कुमार चाहते थे। अब मामला यह आया है कि के पाठक के जो निर्णय हैं, वो निर्णय फैसले विवादास्पद ही करते हैं। जैसा कि सुशील मोदी ने कहा है कि के पाठक सुधारने वाले नहीं हैं। सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार के सामने यह मांग रख दी, तो बहुत बड़ा यह है के पाठक को झटका है। जो विपक्ष में नेता थे, अब वह सत्ता में आने वाले हैं। जहां तरह तरह के सौदेबाजी चल रही है, वहां पर के पाठक का भी नाम आ रहा है। तो के पाठक के बारे में पूर्व उप मुख्यमंत्री और अभी केंद्रीय सांसद कहिए, उन्होंने मामला राज्यसभा के सदस्य सुशील मोदी ने मांग रखी है कि के पाठक पे लगाम लगाइए और ठंड के कारण स्कूल खोलने के फैसले पर उनकी किरकिरी हो रही है। बोली सरकार की किरकिरी हो रही है। वहीं अब सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से कहा है कि वह के पाठक के खिलाफ एक्शन ले। तो के पाठक के खिलाफ एक्शन
की बात सुशील मोदी ने कहा है। सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि के पाठक सुधारने वाले नहीं है, वे जहां भी बड़े पद पर रहे हैं विवादास्पद फैसले ही कर लेते रहे हैं। तो अब देखिए मामला कितना गंभीर है। सुशील मोदी ने सीधे कह दिया है कि जिस भी पद पर के पाठक रहे हैं विवादास्पद फैसले भी लेते रहे हैं। आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको चेक करना चाहते हैं इससे पहले के पाठक किस विभाग में थे। और वहीं उन्होंने आगे यह भी कहा सुशील मोदी ने कि नियम कानून के परवाह किए बिना मनमाने आदेश जारी कर अराजक की स्थिति पैदा करने के आदती के पाठक कभी सुधरने वाले नहीं हैं। वे किसी भी विभाग में 1 साल से ज़्यादा टिक नहीं पाए हैं और वो जहां भी बड़े पद पर रहे हैं विवादास्पद फैसले ही लेते रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि हर वर्ष शीतलहर और भीषण गर्मी के मौके पर डीएम साहब छुट्टी की घोषणा करते हैं। अब के पाठक इसे अपना इशू बना लिया, नाक का सवाल बना लिया और जो है तो विद्यालयों को खुला रखने का आदेश दे दिया। जब 3 बच्चों की मौत हो गई, आखिर इस मौत का जिम्मेवार कौन है? मुजफ्फरपुर लखीसराय में जब उनकी मौत हो गई बच्चों की, के पाठक पर मुकदमा भी हो गया, परिवार दायर हो गया, तब के पाठक ने चिट्ठी जारी की, यू टर्न लिया विद्यालय खोलने को लेकर। लेकिन वहां पर भी सीधा नहीं रहे। कहा जाता है ना कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। तो के पाठक ने भी शर्त लगा दिया कि स्कूल तो बंद कर दीजिए डीएम साहब, लेकिन जब स्कूल खुले तो 100% उपस्थिति होनी चाहिए। तो एक के पाठक जी, क्या आपके समय में जब स्कूल खुला रख रहे हैं तो 100% उपस्थिति है? जो आप यह शर्त रख रहे हैं कि स्कूल बंद कीजिए और स्कूल खोलने पर 100% उपस्थिति होनी चाहिए। आप विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के शिक्षकों को और बच्चों को स्वास्थ्य का ही ख्याल नहीं रखा जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। मैं खुद जाकर देखा हूं कि कई विद्यालयों में एक ब्लैक बोर्ड पर 3 क्लास के छात्र पढ़ते हैं। एक बिल्डिंग में 3 स्कूल चल रहा है, उसमें आंगनबाड़ी भी चल रहा है। तो के पाठक जी पहले उस पर सुधार कीजिए और इस तरह से बच्चों को प्रताड़ित करना छोड़ दीजिए, शिक्षकों को प्रताड़ित करना छोड़ दीजिए। और के पाठक का एक और फैसला बहुत विवाद में है। देखिए विवाद में यह फैसला है कि सुबह इस ठंडे के मौसम में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक विद्यालय को खुला रखना, जहां शिक्षकों को उपस्थित रहना। आप जानते हैं कि 5 बजे के बाद ही अंधेरा छाने लगता है और बिहार की स्थिति ऐसी है कि गांव में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपके स्कूल ऐसे जगह नहीं है, स्कूल कहीं गांव के बाहर में है, जहां जमीन मिला वहां बन गया और शिक्षक शिक्षिकाएं जो है थोड़ी दूर पे रहते हैं, जो थोड़ा सा दूर रहे। खास करके महिला शिक्षकों के साथ यह परेशानी हो रही है कि जब वह विद्यालय से छोड़ कर आती हैं तो 5 बजे 5:30 बजे जब विद्यालय छोड़ती हैं, घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा होता है। इसी बीच उन्हें सब्जी भी खरीदना होता है, घर के घरेलू सामान भी, जरूरत की सामान भी खरीदना होता है। ऐसी परिस्थिति में कई शिक्षिकाओं की मौत भी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, दुर्घटना हो गया है, उनके साथ कोई गलत हरकत हो गया है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? और यही के पाठक ने जो शिक्षा में सुधार करने की बात शुरू की थी, बहुत अच्छी थी, लोगों को पसंद भी आया था, अभिभावकों को भी पसंद आया था। शिक्षकों पर थोड़ी सी कड़ाई किए थे, कड़े फैसले लिए थे, लेकिन जब इनके फैसले ज्यादा विवादास्पद होने लगे तो अब शिक्षक संघ के तरफ से भी और अभी विपक्ष और खुद सरकार में जब मामला यह जाने वाला है, जब सरकार में ये लोग जाने वाले हैं, तो के पाठक कितने दिनों तक टिक पाएंगे? और रही बात कि अगर इन्हें यह दम है कि हम तो मंत्री ही बदल देते हैं, अधिकारी नहीं बदल पाते हैं, 2 तरह की बातें आ रही कि के पाठक के सामने अगर के पाठक से पंगा लिया तो आप जिस पद पर हो उस पद पर नहीं रहोगे। उदाहरण लोग दे रहे हैं, उदाहरण यह दे रहे हैं कि के पाठक से पंगा चंद्रशेखर सिंह मंत्री ने लिया, शिक्षा मंत्री ने लिया, उन्हें मंत्रालय छोड़ना पड़ा। और के पाठक से पंगा पटना के डीएम साहब ने लिया, उन्हें पटना का डीएम पद से भी जाना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार अपने चहेते अफसरों को
उन जगह पर बैठाना चाहते हैं जहां वह प्रमुख पदों पर बैठाना चाहते हैं, जहां वह चाहते हैं। इसलिए पटना के डीएम को उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में बुला लिया है। और वहीं जहां अब बदली सियासी जो समीकरण बदल गया है, सियासत बदल गया है और एक दूसरे को देखने की बात चल रही है। अब जो विपक्ष में थे वो सत्ता में चले जाएंगे और जो सत्ता में थे आधे लोग विपक्ष में चले जाएंगे। और शिक्षा विभाग आरजेडी के कोटे में था, आरजेडी के कोटे में के मंत्री रहते थे, आरजेडी के लोग उसके मंत्री थे, उनका मंत्रालय था। नीतीश कुमार क्या जानबूझकर के पाठक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? यह भी बात हो रही है। आप कमेंट बताइएगा मामला आखिर क्या था कि नीतीश कुमार सब चीज सुनते हुए भी, सब चीज देखते हुए भी आंखें बंद क्यों किए हुए थे? लेकिन यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से विजय चौधरी ने बयान दिया है और सुशील मोदी ने बयान दिया है, और अगर यह जो सीट है शिक्षा विभाग है भाजपा के कोटे में चला जाएगा और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या भाजपा के पाठक को रहने देगी शिक्षा विभाग में? तो बहुत जल्द ही आपको सूचना मिलने वाली है कि के पाठक की भी विदाई हो जाएगी। और जहां के पाठक की विदाई होने की बात कर रहे हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। के पाठक ने यह बात जरूर है कि शिक्षा में सुधार करने की बातें शुरू की थी, एक अच्छा कार्यक्रम शुरू किया था, और वहीं उनके विवादास्पद फैसले भी है। काला पक्ष है कि कई तरह के विवादास्पद फैसले लिए, मानवीय आधार पर फैसले नहीं लिए गए। एक तरफ जहां उसके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह रामायण, रामचरितमानस और कई हिंदू धर्म ग्रंथों पर विवाद कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ के पाठक हिंदू पर्व त्योहारों की छुट्टियां कब कर रहे थे, जो भाजपा को नागवार गुजर रहा था। और भाजपा जब सत्ता में अब आने वाली है और जब यह शिक्षा विभाग भाजपा के पाले में चला जाएगा तो के पाठक की विदाई तय है। लिख कर रख लीजिए, के पाठक जाने वाले हैं। तो दोस्तों आपका विचार क्या है? ऐसे अधिकारी को रहना चाहिए या जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। और शिक्षक संघ के लोग अगर देख रहे हैं तो भी बताइएगा आप क्या चाहते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।